नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता महारानी, जिनका ममता रूप है ध्याति ज्ञानी ध्यानी। कार्तिकेय को गोद ले करती अनोखा प्रेम, अपनी शक्ति दी उन्हें करे रक्त संचार। या देवी सर्वभूतेषु मस्कंद रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, आज गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता और स्कंद माता की पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता माता का स्वरूप अत्यंत ही भीषण है। यह माता का अत्यंत उग्र रूप है, इसलिए उनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ का एक नाम छिन्नमस्तिका भी है। माँ अपने अन्य उग्र रूपों में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती है, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उनकी ही खोपड़ी रहती है। माँ का वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण धारण किए हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ और धड़ में से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं और रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही हैं और एक धारा माँ के स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ी की माला पहने हुए हैं। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट धारण किया हुआ है, जिनके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, जिनमें से एक में खड्ग तथा दूसरे में अपना ही कटा हुआ सिर माँ ने धारण किया हुआ है। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षस की खोपड़ी को बांधा हुआ है। आज गुप्त नवरात्रि की पूजा करते समय माँ के इस रूप की स्थापना नहीं करनी चाहिए, बल्कि मन ही मन माँ को प्रणाम कर उनसे याचना करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव प्रिया माता पार्वती मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई हुई थी। साथ में उनकी प्रिय सखियां जया और विजया भी थी। माता को भूख की अनुभूति हुई, इससे उनका स्वरूप काला पड़ गया। उनकी सखियों को भी बहुत भूख लगी। माँ जगदम्बा की सखियां जया और विजया कोई सामान्य नहीं हैं। शाक्त परंपराओं में इनका बहुत महात्म्य है। दोनों ने माँ जगदम्बा अर्थात माँ पार्वती को कई बार टोका और कहा कि भूख लगी है, कृपया भोजन का प्रबंध कीजिए, परंतु उस समय महामाया प्रकृति में लीन थी। मंदाकिनी में स्नान करने के बहाने वह पूरे जगत पर करुणा बरसा रही थी। उन्होंने उस समय जया विजया की बात अनसुनी कर दी, लेकिन जया विजया ने फिर भी देवी पार्वती को टोकना बंद नहीं किया। हार कर जया विजया ने कहा कि माता तो अपने शिशु की रक्षा के लिए, उसके उदर की भूख मिटाने के लिए अपना रुधिर यानी कि रक्त तक पिला देती हैं, और फिर देवी आप तो संसार की पालक हैं, सबकी भूख शांत करती हैं, क्या हमारी भूख नहीं मिटेगी? आखिरकार देवी पार्वती ने वही बात कह दी जिसे हम सब सामान्य तौर पर अपने ही मित्र साथियों से कह देते हैं कि ज्यादा ही भूख लगी है तो मुझे ही खा जाओ। लेकिन यहाँ पर यह बात बिल्कुल भी साधारण नहीं थी, बिल्कुल भी हम जैसे मृत्यु लोक के प्राणियों की नहीं थी। जया विजया जैसी प्रिय सखियों के ताने सुनकर देवी पार्वती सचमुच क्रोधित हो उठी और नदी से बाहर निकल आई। अपने खड्ग का आह्वान किया और अपना सिर स्वयं ही काट लिया। तभी उनके धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली, जिसमें से 2 धाराएं जया और विजया के मुंह में गई और तीसरी धारा स्वयं जगदम्बा के मुख में आकर गिरी। फिर तीनों ही वह रक्त को पीने लगी। जब देवी पार्वती ने स्वयं अपना ही रक्त पी लिया तो उनका हाव भाव और स्वभाव उग्र हो गया। पूरे देव मंडल में त्राही त्राही मच गई और देवी का यह उग्र रूप देखकर देवगण भयभीत होकर कांपने लगे। उन्हें यह भय हुआ कि कहीं देवी पार्वती फिर से काली का रूप लेकर पूरी सृष्टि के विनाश पर उतारू न हो जाएं। आखिरकार
महादेव इस समस्या के समाधान के लिए आगे आए। उन्होंने कबंध शिव का रूप धारण किया और देवी के प्रचंड स्वरूप को शांत किया। शिव जी के आग्रह को देवी पार्वती टाल नहीं पाई और फिर वह अपने वास्तविक रूप में लौट गई। जगत में स्त्री का रूप धारण करके महामाया हमेशा भावों के केंद्र में रहती है। माँ, पत्नी, बेटी, बहन के रूप में जैसे वह जीवन के हर क्षण में स्थित हैं, ठीक उसी तरह वह इस धरती पर हर तरफ अलग अलग स्वरूपों में उपस्थित होती हैं। प्रेम से बोलिए माता छिन्नमस्ता की जय। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गौरी शंकर की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनिए माँ स्कंद माता की पौराणिक कथा। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्नि कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई। असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि एक असुर जिसका नाम तारकासुर था, उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे तारकासुर, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हुआ। कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर कुटिल मुस्कान के साथ कहने लगा, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और अंतर ध्यान हो गए। तारकासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादि काल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर भगवान किसी और को नहीं देंगे। अतः वे तो अब विवाह करेंगे ही नहीं और उसकी मृत्यु जो शंकर भगवान के पुत्र के हाथों होनी है, बिना शिव जी के विवाह किए उनका जन्म लेना भी असंभव है। अब देखिए, एक प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर हो गया था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। देवतागण बहुत ही परेशान हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर का अंत शिव पुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुँचे। इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिव जी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। तब भगवान शिव जी पार्वती जी के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव पार्वती के पुत्र स्कंद, जिन्हें हम कार्तिकेय भी कहते हैं, उनका जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे, किंतु माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। उन्हें अपनी समस्त शक्ति प्रदान की। अब देखिए, उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। अंततः वह समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों से प्रतीक्षा थी। उन्होंने तारकासुर से युद्ध किया और एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया। देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया। भगवान शंकर के पुत्र थे स्कंद, जिन्हें सुब्रमण्यम, षडानन और कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। उसके विग्रह से भगवान स्कंद बालक के रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से 6 शीश वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं
और दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा जो कि ऊपर की ओर उठी है, उसमें कमल का फूल है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा पर आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का फूल है। ये भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता हैं। इनका वर्ण संपूर्ण शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से युक्त होता है। उनके पास एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदा बना रहता है, जो उनकी सदा रक्षा करता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में बहुत महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त ब्रह्म क्रियाओं तथा वित्त वृत्तियों से लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य रूप की ओर अग्रसर होता है। उसका मन समस्त लौकिक सांसारिक माया बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माता स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः विलीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपना सारा ध्यान स्कंद माता के रूप में एकाग्र चित्त रखते हुए पूजा विधान आदि करना चाहिए। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं ही सुलभ हो जाता है। इनकी उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वतः ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। स्कंद माता की उपासना करने से मन पवित्र होता है और मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। भव सागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इनकी उपासना से अच्छा उपाय दूसरा कोई नहीं है। स्कंद माता की उपासना से भक्त को मन की शांति सुख का अनुभव होता है। वे अपने सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। इनकी उपासना से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं और परम आनंद को प्राप्त करते हैं। स्कंद माता की उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे धन संपत्ति यश और वैभव प्राप्त करते हैं। प्रिय भक्तजनों, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा सुनने और पढ़ने से, स्कंद माता की उपासना से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्कंद माता का प्रार्थना मंत्र है: सिंहासन नित्यम पद्म आश्रित कत द्वया, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ओम देवी स्कंद माताए नमो नमः। एक बार प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। जय हो माँ भवानी। ओम नमः शिवाय। हे माँ भवानी, अपने भक्तों का सभी दुख दूर करो। जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनकी कोई संतान नहीं हुई। बहुत जप तप करने के बाद कई सालों बाद उनको एक संतान की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। देखते देखते उनका पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चे के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा, क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो वह माँ को सोता हुआ देखकर उसके मन में बाहर जाकर अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छिपकर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास न देखकर बहुत हैरान हुई। फिर बच्चे की खोजबीन शुरू की गई।
बहुत प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात बच्चा उनको नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा तो ग्वालिन ने उससे पता पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो? तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ बता नहीं सका, क्योंकि वह बड़ा छोटा था। उसको कुछ पता नहीं था। वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। तो ग्वाले ने कहा कि जब यह बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा तो इसको अपने पास रख लो। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे ही यह तीसरा रहेगा। अब इधर वह बालक ग्वाले के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन बीत गए। एक दिन ग्वाले की नजर उस बच्चे के हाथ पर पड़ी तो वह देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो वह बच्चे से पूछा, पुत्र, यह किसका नाम है? तो उस बच्चे ने कहा, यह हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाले ने कहा कि हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर पर चलेंगे। अब देखिए, इधर जब राजा शिकार पर निकल जाते हैं तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है, क्योंकि माँ का हृदय था। वह दिन भर तड़पती अपने बच्चे की याद में इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए। रानी यही सोचती कि इतने दिन बाद एक संतान हुई थी तो मैंने लापरवाही में वह भी अपने हाथ से गवा दी। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची तो वहां उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही हैं। तो रानी भी वहां जाकर बैठकर पूरी पूजा देखती है और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत मन लगाकर सुनती है। पूजा समाप्त हो जाने के बाद सारी सुहागिनें रानी को प्रसाद देती हैं। तब रानी ने पूछा, बहन, आप किसकी पूजा कर रही हैं? हमको भी बताइए। तब सभी सुहागिनों ने कहा कि हम माँ भवानी, माता दुर्गा की पूजा कर रही हैं। माता बहुत ही दयालु हैं। ये अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती हैं। बस ध्यान करने वाली बात है कि तब तक आपकी मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी हो जाती हैं। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करें। आपकी जो मन्नत मांगी है उसे पूरा करिएगा। मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत ही कर लेनी चाहिए, उनको टालना नहीं चाहिए। तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर माँ भवानी, माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे घर पहुँचाया तो हम भी इसी तरह से सभी सुहागिनों के साथ माता रानी की पूजा करेंगी। उधर रानी का ये मन्नत मानना हुआ कि इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया, इस नाम के व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तो वह आदमी ने बताया, हाँ भैया, यह हमारे राजा का नाम है। उनका पुत्र खो गया है, क्या यह उन्हीं का पुत्र है? यह बताकर ग्वाले को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा के द्वार पर पहुंचा तो राजा और रानी अपने बच्चे को देखकर उससे लिपटकर रोने लगे और बार बार ग्वाले का धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा कि भाई, इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाले ने कहा, राजा साहब, यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव आ पहुंचा था। तब हमने इससे इसका पता पूछा तो बालक कुछ न बता सका। एक दिन खेलते खेलते जब मेरी नजर इसके हाथ पर गई तो उसका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया है। प्रिय भक्तजनों, रानी की खुशी की सीमा न थी। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाले को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाले ने कुछ नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है अपने पुत्र को पाकर, उतनी ही खुशी मुझे भी है
कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचाया है। अंत में राजा ने ग्वाले को धन देकर विदा किया। अब रानी को यह तुरंत याद आया कि वह माता रानी की मन्नत मानी थी, उनकी पूजा करने का और नवरात्रि का व्रत करने का। तो रानी ने राजा से कहा कि हमने माँ दुर्गा की मन्नत मांगी है, हमें नवरात्रि का व्रत करना है। हम नवरात्रि का व्रत करेंगे और नगर की कुछ स्त्रियों को निमंत्रण दीजिए और तुरंत माता भवानी की पूजा कीजिए। रानी ने तुरंत ही माता की पूजा करने वाली सारी सामग्री इकट्ठा करवाई। माता रानी की पूजा की सारी व्यवस्था की गई। सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की विधिवत पूजा की और माँ भवानी दुर्गा माता का गीत गाया। जिन सुहागिनों को माता रानी की कथा आती थी, उन्होंने माता रानी की कथा सुनाई और फिर अंत में सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की आरती की। उनसे प्रार्थना की कि हे माँ, जिस तरह आपने हमारे संकट को दूर किया, ऐसे ही जो आपको याद करेगा, आप उनके भी संकट को दूर करना। हे माता, आपका स्वभाव बड़ा ही दयालु है, बड़ा ही सहज है, बड़ी ही कृपालु है। जय माता रानी। हे माँ भवानी, जिस प्रकार आपने रानी के बच्चे को वापस किया, उसकी गोद भरी, उसके जीवन में खुशियाँ लौटाई, उसी प्रकार सभी माताओं की गोद को हरा भरा रखना, सभी के घर में सुख समृद्धि लाना। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, आइए अब सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय 2 और 3। इसमें देवताओं के तेज से देवी के प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना के वध का वर्णन है। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर युद्ध हुआ था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर श्री भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गईं और आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर जी, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरी देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसा दिखता था जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके शरीर के बाल बने। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी और चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा तथा पिंडली बनी और पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए थे। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ था।
महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया, अग्नि ने इसे शक्ति दी, वायु ने उसे धनुष और बाण दिए, सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया, वरुण ने उसे पाश दिया, प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी और उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कंकड़, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने कभी न कुम्हालने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया, हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंह वाहिनी जगतमयी देवी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्य गण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन रही थी और उसके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उनका दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों की चतुरंगिनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदग्र नामक महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर, असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वाशकल नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। विडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़गों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगे। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्र आदि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी।
और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। फरसे, भिंदीपाल, खड़ग और पट्टिश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख और मृदंग आदि बजा रहे थे। फिर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितनों की ग्रीवाएं कट गईं, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गईं और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों और पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रह कर ठहरो ठहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थीं। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्पों की वर्षा की। जय माता दी। अब आप सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का अध्याय 3। इस अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन है। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ों और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया। किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर 2 टुकड़े हो गई। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में ले लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिक्षुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का वह सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया
तो अपने पंजे से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध से भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोधित हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्यत दैत्य को मार गिराया। भिंदीपाल से वाष्पकल को, बाणों से ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक को पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ने के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सींगों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पांच फेंककर दैत्य को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंग को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रोधित हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तू गरज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यों कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट डाला। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। प्रेम से बोलिए जय माँ दुर्गा, जय माता अंबिका, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्त जनों, दुर्गा सप्तशती का अध्याय 3 समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ आज की ये कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में माँ छिन्नमस्ता और माँ स्कंद माता की जय भी जरूर लिखिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।